हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है स्टडीज। तो इकोनॉमिक सीरीज में आज की जो हमारी वीडियो है, आई थिंक 4th या 5th वीडियो है और उम्मीद करती हूँ आपको सारे टॉपिक मेरे साथ साथ बिल्कुल समझ आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जा रहे हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सब्सिडी। तो बहुत कॉमन टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, रोजाना की जिंदगी में भी ये जो शब्द है न्यूज में आप सुनते रहते हैं, न्यूज़पेपर्स में सुनते रहते हैं। तो आखिर सब्सिडी होता क्या है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पहले ही मैं बता दूं, कई बार पूछा जा चुका है कि नॉन मैरिट सब्सिडी और मैरिट सब्सिडी का क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो इसमें ध्यान से आप देखिएगा, मैं सब चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी बेसिक से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि मेरी वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लगता है सब्जेक्ट आपको समझ आ रहा है, तो लाइक जरूर कर दे, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सब्सिडी जो यह शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में सब्सिडियम शब्द से सब्सिडी वर्ड जो है आपका लिया गया है। और सब्सिडियम से मतलब होता है सहायता करना। क्या करना? आपका आर्थिक लाभ देना या हेल्प करना, सहायता करना। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें लैटिन भाषा में सब्सिडियम से, तो इसका पूरा अच्छे से अगर मतलब देखें तो वो होता है पीछे से सहायता करना। तो इसी तरह से सब्सिडी का जो यहाँ पर मतलब है वो क्या है? सब्सिडी का मतलब है राज सहायता। क्या है? राज सहायता। राज सहायता से आपको पता लग रहा है कि सरकार द्वारा किसी एक वर्ग की या किस व्यक्ति की, संस्था की, किसी कंपनी की इस तरह से हेल्प करना कि उनको जो है इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सके, उनका आर्थिक लाभ हो सके। तो राज सहायता से क्या मतलब है? सब्सिडी का मतलब राज सहायता, मतलब सरकार द्वारा लोगों की हेल्प की जाती है उन्हें सब्सिडी देकर, ताकि उन्हें इकोनॉमिक प्रॉफिट मिल सके, आर्थिक लाभ मिल सके। ये जो सब्सिडी दी जाती है, राज सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा, ये किसी वर्ग विशेष को दी जा सकती है, जैसे कि किसानों को। इसके अलावा आपके दीजिए किसी कंपनी को, किसी व्यवसाय को दी जा सकती है, किसी एक अलग से किसी विशिष्ट वर्ग को दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल जो आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है उसमें भी मिलती है। तो इसमें ये सारी जो सब्सिडी में कौन कौन से अलग अलग तरह की होती है, ये हम इसमें पढ़ेंगे सब्सिडी के टाइप्स में। तो सब्सिडी के टाइप्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इससे पहले सब्सिडी हमने समझ लिया कि होता क्या है। इसके अलावा सब्सिडी में बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसकी डिसएडवांटेज भी है। क्या है? सबसे पहले सब्सिडी में जो डिसएडवांटेज है कि सरकार सब्सिडी देती जरूर है कि लोगों को आर्थिक लाभ मिल सके, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा करप्शन होता है सब्सिडी देने में, लीकेज बहुत ज्यादा है इसमें। इससे आपका जो राजकोषीय घाटा है, सरकार का राजस्व घाटा है, वो भी काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा सरकार जो वंचित लोगों को सब्सिडी देती है ताकि वो बाकी लोगों के बराबर आ सके, वो इसका लाभ उठाकर, आर्थिक लाभ देकर, लेकिन वो इस पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो सरकार पर पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। तो इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जहां एडवांटेजेस है वहां पर इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जो सब्सिडी की होती है। तो आगे हम देखेंगे कि सब्सिडी के जो अलग अलग टाइप है जो सरकार के द्वारा दी जाती है। तो इसमें पहली जो टाइप है वो है आपकी आर्थिक सब्सिडी, यानी कि इकोनॉमिक सब्सिडी। नाम से पता लग रहा है कि सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है व्यक्तियों को, किसी व्यवसाय को, किसी संस्था को, उनको आर्थिक लाभ देने के लिए, इकोनॉमिक सब्सिडी। फॉर एग्जाम्पल आपका जो सोशल क्या है, सेज क्या है, इसमें क्या है, इकोनॉमिक जोन है जो आपका, इसमें सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा जो आपकी मशीनों को, किसानों को सब्सिडी दी जाती है आर्थिक लाभ के लिए, कि उनको अगर किसानों को सब्सिडी दी जाएगी कि अगर आपको मशीनें खरीदनी है उसमें सब्सिडी दी जाती है। अगर उनको लोन देना है, ब्याज देना है, उसमें सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा जो आपका स्किल इंडिया में के लिए जो ऋण देना है, लोन है, वो उसमें भी सब्सिडी दी जाती है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, है ना, तो उसके लिए आर्थिक लाभ देने के लिए लोगों को, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी इसका एग्जांपल है। तो इस तरह की अगर सब्सिडी दी जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक सब्सिडी या आर्थिक सब्सिडी। चले नेक्स्ट आगे है सामाजिक सब्सिडी। सामाजिक सब्सिडी यानी कि सोशल सब्सिडी। इसमें क्या होता है
कि नाम से पता लग रहा है कि जो समाज के एक वर्ग के लिए, समाज के आगे बढ़ाने के लिए, पूरे समाज को एक साथ लेने के लिए, सामाजिक मुद्दे के लिए जो सब्सिडी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी वृद्धावस्था पेंशन है वो इसमें आएगी, आपका जो वृद्धावस्था पेंशन है, जो विधवा पेंशन है वो इसमें आ जाएगी, जो विकलांगों को, डिसेबल्ड को जो सब्सिडी दी जाती है वो इसमें आ जाती है। तो इसमें आपको याद रखना है कि समाज के कार्यों के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए जो सब्सिडी दी जाती है उसे हम सामाजिक सब्सिडी या सोशल सब्सिडी कहते हैं। जो मैं बोल रही हूँ आप साथ साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे मैंने इसमें बताया सामाजिक में, आर्थिक में, सामाजिक मैंने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, तो ये सब चीजें मैं बोल रही हूँ, तो आप साथ साथ जल्दी से पॉइंट आउट करके लिखते रहें। अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं या फिर दिमाग में भी अगर आप सुन रहे हैं तो एग्जाम्पल को जरूर याद रखें, क्योंकि इससे आपको टॉपिक और अच्छे से समझ आ जाता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल साथ साथ आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है गैर मेरिट सब्सिडी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। गैर मेरिट सब्सिडी यानी कि नॉन मेरिट सब्सिडी, ये जो सब्सिडी दी जाती है ये समाज में, ये सरकार के द्वारा किसी एक मतलब विशिष्ट वर्ग या फिर जो व्यक्तिगत लाभ के लिए, किसी को पर्सनल प्रॉफिट के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए सब्सिडी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो सरकार देती है लोगों को सब्सिडी, पेट्रोल पे सब्सिडी देती है, डीजल पे सब्सिडी देती है, तो ये इस तरह की जो सब्सिडी है जो कि व्यक्तिगत लाभ के लिए दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन मेरिट सब्सिडी आपके कहते हैं। इसका उलट है मेरिट सब्सिडी, जो कि जो एक व्यक्तिगत लाभ के लिए ना देकर जो है पूरे समाज के लिए, जो एक बड़े वर्ग के लिए सब्सिडी दी जाती है, किसी एक विशिष्ट वर्ग को नहीं दी जाती, एक बड़े वर्ग को, ताकि मैक्सिमम लोगों का लाभ हो सके, तो वो जो सब्सिडी दी जाती है उसे हम मेरिट सब्सिडी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है अगर सरकार के द्वारा एजुकेशन पर दी जाए सब्सिडी, इससे क्या होगा, एक बड़े वर्ग का प्रॉफिट हो रहा है, एजुकेशन पर दी जाए, हेल्थ पर दी जाए सब्सिडी, है ना, तो इस तरह की जो सब्सिडी है वो आपकी क्या कहलाएगी, मेरिट सब्सिडी कहलाती है। समझ आ गया। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष सब्सिडी या डायरेक्ट सब्सिडी। प्रत्यक्ष सब्सिडी या डायरेक्ट सब्सिडी को आप याद रखें कि जिसके बारे में जो है बजट में बताया गया हो, जिस सब्सिडी के बारे में बजट में बताया गया, जो सरकार हर साल बजट अपना पेश करती है, अगर उस बजट में सब्सिडी का उल्लेख है तो वो किस तरह की सब्सिडी है, आपकी डायरेक्ट सब्सिडी होती है। उसमें कहा जाता है कि उस तरह की जो सब्सिडी है वो लोगों के डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, लोगों के खाते में डायरेक्ट जो सब्सिडी है वो जमा कर दी जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष सब्सिडी कहते हैं, डायरेक्ट सब्सिडी कहते हैं। नेक्स्ट उल्टा हो जाएगा इसका, अप्रत्यक्ष सब्सिडी यानी कि इनडायरेक्ट सब्सिडी, जो जिसका उल्लेख आपका बैंक उसमें नहीं होता है, किसमें, क्या मैंने बोला था अभी, बजट में नहीं होता है आपका, और ये जो सब्सिडी है वो इनडायरेक्ट सब्सिडी होती है, ये डायरेक्ट बैंकों में इसका ट्रांसफर नहीं होता है। इस तरह की सब्सिडी कैसे दी जाती है कि अगर आपको जो है किसान अगर चीज कोई खरीद रहे हैं, है ना, मशीन खरीदेंगे या फिर कुछ और भी खरीद रहे हैं, अगर उनको लोन लेना है, अगर जैसे सबसे इजी हम ले, अगर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो हायर एजुकेशन लेते हैं, तो सरकार उसमें क्या है, सब्सिडी देती है। तो इस तरह की सब्सिडी जो एजुकेशन में, हायर क्वालिफिकेशन में दी जा रही है सब्सिडी, ये बजट में इसका ज्यादा नहीं बताया जाता है, और ये मेनली इसका डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर नहीं होता है। अगर आप स्टूडेंट्स जो है हायर क्वालिफिकेशन लेंगे तो इनको ये सब्सिडी मिलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट सब्सिडी कहते हैं, इसमें डीबीटी नहीं होता है। नेक्स्ट है खाद्य सब्सिडी, यानी कि सबको जो फूड सब्सिडी क्या है कहलाती है, कि सबको जो फूड की उपलब्धता हो, सबको खाना मिल सके, तो उसके लिए जो सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा उसे हम फूड सब्सिडी कहते हैं, खाद्य सब्सिडी कहते हैं। अब ये जो खाद्य सब्सिडी है, फूड सब्सिडी है, ये आगे कई तरह की है, तो ये मैंने अलग अलग पॉइंट नहीं बनाए इसके, तो इसमें ही मैंने सारी लिख ली है। पहला है आपका जो कृषि में सब्सिडी दी जाती है, एग्रीकल्चर सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल सरकार के द्वारा प्राइम मिनिस्टर किसान जो खेतों के लिए, जो कृषि के लिए दी जाती है, पीएम किसान योजना, तो जितनी भी आती है वो एग्रीकल्चर सब्सिडी में आ जाएगी। नेक्स्ट है फूड सब्सिडी, यानी कि जो खाने की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अभी जो स्कूलों में, यहाँ से आपको याद रखना है एग्जाम्पल, मिड डे मील योजना आपकी, मिड डे मील योजना आपकी, अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा अन्न योजना जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, मिड डे मील हो गई, ये सब्सिडी क्या कौन सी कहलाती है, फूड सब्सिडी।
गवर्नमेंट स्कीम्स में सब्सिडी मिलती है, कौन सरकारी सेवाओं के लिए सब्सिडी होती है, ताकि कौशल विकास करके जो है सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स। आपका जो है फर्टिलाइजर्स है, उर्वरक में सब्सिडी दी जाती है। इसमें आपको याद रखना है कि आपको जो यूरिया पर सब्सिडी दी जाती है। ओके। नेक्स्ट है फ्यूल। फ्यूल ईंधन, तो जो पहली सब्सिडी जो कि आपके एलपीजी सिलेंडर पर दी गई, तो ये तो आपको सबको याद है, एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है। तो फ्यूल सब्सिडी वो भी फूड सब्सिडी में आती है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रोत्साहन सब्सिडी, जो कि लोगों को मोटिवेट किया जाता है उसके लिए सब्सिडी। फॉर एग्जांपल सरकार ने जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन शुरू किए, आपका जो है उसके लिए ऋण देना। उसके अलावा जो स्किल इंडिया है, आपका जो स्किल अप इंडिया है, तो इसके लिए सरकार क्या है, लोगों को उनके आइडियाज के लिए क्या करेगी, उनको जो है सस्ते अमाउंट पर जो ऋण देती है, लोन देती है, और उनको सब्सिडी देती है इन योजना पे। स्किल इंडिया स्कीम्स हो गई आपकी, सेज हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो इसमें जो ऋण मिलता है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए लोन दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोत्साहन सब्सिडी कहते हैं। ओके। तो ये थी सारी टाइप सब्सिडी की। तो वैसे तो बहुत, अगर टॉपिक की बात करें तो सब्सिडी का मतलब लेम लैंग्वेज में सबको मतलब पता है कि सब्सिडी आखिर सरकार इसलिए देती है ताकि लोगों को प्रॉफिट हो सके। लेकिन मेन जो चीज आती है वो ये कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। टाइप्स में भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि गैर मैरिड सब्सिडी क्या होता है, मैरिड सब्सिडी क्या होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम फंस जाते हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए लेके आई ताकि सारी आपको टाइप्स जो है पता होनी चाहिए सब्सिडी की क्या होती है, और कौन सी होती है, क्या क्या होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।